वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों को रिकमेंडेशन थी कि सर एग्जाम करीब आने वाला है और आप हमें क्लास 11th एंड 12th की क्लासेस भी प्रोवाइड करें ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो इस वजह से मैंने सोचा हूँ कि हम क्लास 11th और 12th की दोनों ही क्लासेस हम इस पे अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पे। एक दिन आपकी 11th की होगी, एक दिन आपकी 12th की होगी। तो इस तरह से सारे ही सब्जेक्ट का मैं कराऊंगा चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नियर एंड डियर तक जरूर इसको शेयर करेंगे इस वीडियोस को। और आज से मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं तो कंटिन्यूअसली आपके पास वीडियोस जाती रहेंगी। तो आइए बच्चे, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मैंने स्टार्ट करा है चैप्टर नंबर 1। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। आइए तो एक बार हम लोग देखेंगे। आइए बच्चे, तो यहां पर ये पार्ट 1 रहेगा। क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, राकेश सर कॉमर्स क्लासेस के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से मैं हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा और आप लोग जरूर इसको देखेंगे ताकि आप लोग इसमें वैल्यू एडिशन कर पाए। और इसकी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। तो आइए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग एक बार जानेंगे कि आखिर हम लोग इस टॉपिक के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो आइए मैं इस लेक्चर के माध्यम से एक बार सबसे पहले आपको मैं कंटेंट बता दूं कि क्या क्या हम लोग मैटर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे आइए, सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। बच्चे आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे वाई इकोनॉमिक्स मैटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बच्चे समझ में आ गई इतनी बातें? तो इस तरह से आज हम लोग इसमें टॉपिक करने वाले हैं कवर। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की, अगर हम बात करें तो बच्चे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? क्या समझते हैं आप इकोनॉमिक्स का मतलब? क्या समझते, मैं अगर आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या समझते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वही समझते हैं जो आपने समझाए हैं। ये इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र होता है, हमने ये सुना है। तो आइए बच्चे, हम लोग यहां पर बात करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र तो होता है, लेकिन यहां पर मैं आपको सबसे पहले, आइए मैं बताता हूं डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट allocate limited resources to fulfill their needs and wants। जब भी बच्चे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है, इकोनॉमिक्स का जो शब्द जो है ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड कहता ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो यहां पर इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? अपने घर को मैनेज करते हैं। एक जैसे एक हाउसवाइफ जो है कैसे उस लिमिटेड बजट के माध्यम से अनलिमिटेड वंट्स को कैसे पूरा करते हैं और बहुत सारे जो खर्चे उनकी होती है कैसे उसको मैनेज करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि हम जो डेली लाइफ में करते हैं और जो हमारे पास, मान लीजिए 100 रुपये आपको मैंने दिया और उसी में आपको मैनेजमेंट करना है। तो उस, क्योंकि आपके पास यहाँ पर रिसोर्सेज तो कम है, बजट तो 100 रुपये ही है ना, लेकिन आपकी विश बहुत ज़्यादा है। क्या सारा विश को पूरा कर सकते हो 100 रुपये में? नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। लिमिटेड बजट, लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से अनलिमिटेड वंट्स को आप क्या करेंगे? पूरा करने की कोशिश करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, वहां पर चूज करेंगे कि आपके लिए उस टाइम पे बेस्ट प्रायोरिटी किस पे दे सकते हैं। यही तो इकोनॉमिक्स सिखाता है। इकोनॉमिक्स कुछ अलग थोड़ी ना है। इकोनॉमिक्स एक, हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स जो डेली लाइफ में हम डिमांड सप्लाई क्या होता है बच्ची। जब कोई गुड्स का अगर प्राइस ज्यादा होता है तो आप कम खरीदते हैं, और उसका प्राइस अगर कम हो जाता है तो आप ज्यादा खरीदते हैं। यही तो डेली लाइफ में आप कर रहे हैं। मार्केट में क्या करते हैं? एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कैसे कर सकते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं। जबकि एक कंज्यूमर क्या करते हैं बच्ची? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह से सभी का सेगमेंट, सभी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। तो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है जो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, जो मार्केट में देखते हैं। यहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में समझते हैं, हम लोग यूटिलिटी के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट क्या है,
डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है, मार्केट क्या है, कितने तरह के मार्केट होते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है बच्चे, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है ये हम डेली लाइफ में जो हम लोग करते हैं, जो हम डेली लाइफ के दिनचर्या जीवन में अप्लाई करते हैं, वही तो इकोनॉमिक्स है और कुछ थोड़ी ना है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझना है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि कैसे एक हाउस होल्ड, कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक हाउस होल्ड, कैसे एक गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से अपनी वांट्स और नीड्स को कैसे सेटिस्फाइड करता है, कैसे उसको पूरा करता है, इसके बारे में सिखाने का जो कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी है, वो इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है बच्चे। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में समझें। इकोनॉमिक्स आपको बताता है यहां पर कैसे आपको सर्वाइव करना है, किस तरह से। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एलोकेट। यहां पर बच्चे एलोकेट का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे वो अपने साधन के माध्यम से, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर, इकोनॉमिक्स के कुछ प्रॉब्लम है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव बोले तो बच्चे लैंड है, जमीन है, इसकी दो यूजेस आप कर सकते हैं, या तो उस पर घर बना सकते हैं या तो उस पर खेती कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें होती है, अल्टरनेटिव यूज करना है। तो आपको यहां पर स्कैर्सिटी के बारे में भी समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल वर्ड में मैं बताऊं, इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका नाम होता है इकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। कैसे आप हाउस होल्ड एक मैनेजमेंट करते हैं अपने लिमिटेड बजट के साथ, अनलिमिटेड वंट्स को कैसे पूरा करते हैं, ये हम इकोनॉमिक्स ही सिखाती है बच्चे। आई बात समझ में? उसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, छोटे लेवल पे हम बात करते हैं, एक छोटी बेसिक सराउंडिंग के ऊपर हम बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक कमोडिटी की बात करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं। इसीलिए बताया गया है कि प्राइस डिटर्मिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इकोनॉमी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर लार्ज लेवल पे हम बात करते हैं, एग्रीगेट लेवल पे हम बात करते हैं, यहां पर नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं, पॉपुलेशन पॉवर्टी की कैलकुलेशन करी जाती है, नेशनल इनकम की बात करी जाती है। तो आप क्या कहोगे बच्ची? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए थ्योरी ऑफ, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इकोनॉमिक्स, द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा बड़ा होता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा छोटा होता है। एक छोटी सी इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, एक छोटी सी पार्ट की बात करते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से चीजों को हम समझेंगे। आइए बच्ची, तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स की इस आपको सिखाती है कि कैसे एक इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज to फुलफिल कर सकता है। कैसे फुलफिल करेगा, यहां पे नीड्स को और वांट्स को, ये हमें इकोनॉमिक्स नॉलेज देती है। आइए, इट एग्जामिन हाउ दीज स्केयर्स रिसोर्सेस, कैसे करके हम उन स्केयर्स रिसोर्सेस के माध्यम से which have alternative uses are utilized to produce goods and services, and how they are distributed among the different group in the society and for consumption। बच्चे, एक सोसाइटी की अगर हम बात करें, वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, हर तरह के सोसाइटी होते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताया गई कि कैसे वो यूटिलाइज करेंगे, कैसे वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन सभी डिफरेंट सोसाइटीज के बीच में। ये सारी चीजें हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। समझ गए बच्चे? एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, हु इज द फादर। जब आप इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के पिता का नाम क्या है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिनका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर अबाउट कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो जब भी आपके एग्जामिनेशन में बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, जब आपके एग्जाम में ये बोला जाएगा कि आपको वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय, वेल्थ का डेफिनेशन किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगी? एडम स्मिथ। जब आपसे पूछा जाएगा स्कैर्सिटी का डेफिनेशन किसने दिया था, तो क्या बोलेंगे? लियोनल रेवेंस। जब आपसे पूछेगा कि यहां पर वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था? पॉल शमुल्सन ने बताया था। इस तरह से आपको वो नाम याद होना चाहिए। एमसीक्यूज का ये सवाल है, बन सकता है। समझ के बात को? क्लियर है पॉइंट्स? तो इस तरह से इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया था, और वेलफेयर डेफिनेशन जो है, क्योंकि इसीलिए कहा गया
एडम स्मिथ ने कहा, पूरे जीवन में उन्होंने एक ही चीज कहा कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। कैसे जीवन में धन को इकट्ठा कर सकते हैं, किन किन सोर्स से हम धन को कमा सकते हैं, पैसे कैसे आ सकता है, उन्होंने पूरे जीवन में इसी चीज के बारे में स्टडी करा। जबकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स जब आए, अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने उनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करा, कहा पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ साथ मानवता नाम की भी कुछ चीजें होती हैं, सोशल वेलफेयर भी होती है। सिर्फ पैसा 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 ही नहीं होता, हमें समाज में सर्विस भी देना होता है, समाज में उन लोगों को भी लेकर के चलना होता है जिनके पास पैसे की दिक्कत है। क्या उनको हम इग्नोर करेंगे? नहीं। इस तरह से स्कैरसिटी के बारे में किसने बताया था? लियोनेल रॉबिन्स ने बताया था। स्कैरसिटी क्यों अराइज हुई बच्चे? तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि स्कैरसिटी आने का सबसे पहला रीजन ये है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा असीमित है, बट हमारे पास पूरा करने का जो सोर्स ऑफ रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। तभी तो हमारे सामने अराइज होती है स्कैरसिटी, तभी तो हम सिलेक्शन करते हैं, वरना क्यों करते हैं? जितना हमारे पास अनलिमिटेड हमारे जो वंट्स हैं उसके मुताबिक हमारे पास रिसोर्सेस होती तो क्या समस्याएं मेरे सामने आती? और एवरीवन विल फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम या स्कैरसिटी प्रॉब्लम। हर व्यक्ति फेस कर रहा है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सोसाइटी हो, हर व्यक्ति इसको फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं बजट के सभी को अभाव है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं चलिए इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आइए बच्चे यहां पर हम कुछ की आइडियाज के बारे में हम बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स कुछ 2 पॉइंट्स। इकोनॉमिक फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग रिसोर्सेस एलोकेशन टू मैक्सिमाइज बेनिफिट। बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स फोकस करती है डिसीजन मेकिंग कैसा करा जाता है। एक रेशनल नॉट डिसीजन मेकिंग, रेशनल डिसीजन मेकिंग कैसे करी जाती है इस पर चर्चाएं की जाती है बच्ची। तो रेशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? एक रेशनल कंज्यूमर वो होते हैं जिनको मार्केट के कंडीशंस के बारे में नॉलेज होती है, वो अवेयर होते हैं मार्केट, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, इन चीजों के बारे में उनको पता होता है। वही तो रैशनल है, विवेकपूर्ण है, समझदारी से वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेने का भी यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रिगार्डिंग कि कैसे हम अपने रिसोर्सेस का 100% यूटिलाइज करके बेनिफिट ले सकते हैं, इस बारे में भी हमें सिखाता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन, ये हमें समझाता है प्रोडक्शन के बारे में। बेटा पहले प्रोडक्शन होगा, फिर कंजम्पशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये चैन वर्क की तरह काम करते हैं, इसका एक पैटर्न होता है, इस तरह से ये काम करता है। प्रोडक्शन नहीं करोगे, आपके पास गुड्स नहीं होगा, मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो प्रोडक्शन करोगे, उसके बाद कंज्यूम करोगे, कंजम्पशन करोगे, फिर उसके बाद जो बचेगा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो पैटर्न साइकिल की तरह मूव करता है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे सवाल ये आता है, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग खास करके। सबसे पहला सवाल तो यह है कि वाई इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों? बताइए। सब कुछ तो इकोनॉमिक्स में ही होता है, तो इकोनॉमिक्स की जरूरत तो हमारे को है, तो हमें इस बात को समझना है। आइए बच्चे फोकस करेंगे आप लोग इस मैटर पे। तो आइए वाई इकोनॉमिक्स, क्यों हमें जरूरत है इकोनॉमिक्स की? तो यहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, स्कैरसिटी एंड चॉइस। स्कैरसिटी क्यों अराइज हुई? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यही तो समस्याएं हैं। और वहां पर हम सिलेक्शन करते हैं, चूज करते हैं, क्योंकि भैया स्कैरसिटी है, सब कुछ तो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि बजट तो उतना है नहीं अपने पास, तो हम वहां पर चूज करेंगे, वहां पर अल्टरनेटिव वेज देखेंगे कि किस तरह से हमारा काम चल सकता है। काम चलाओ सरकार वाली काम करना होता है यहाँ पर। चलिए बच्चे, तो रिसोर्सेज सच एज, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? साधन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बच्चे? यहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है। जब हम आपको प्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या है? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स। लैंड को क्या मिलता है, लेबर को रिटर्न में क्या मिलता है, सब कुछ को हम डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा बच्चे।
तो प्लीज फोकस के साथ आपको स्टडी करना है, मैं सब कुछ कराऊंगा। अभी तक मैं बीकॉम वाले बच्चों को भी कराते आ रहा था, और मैं सभी बच्चों को ही मैं यहां पर सारे सब्जेक्ट का मैं कराने वाला हूं, कॉमर्स से रिलेटेड जो है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं, मैं यहां पर पढ़ाता हूं आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट। तो प्लीज फोकस के साथ अपने स्ट्रेंथ पे हम काम करते हैं, और इससे कि ताकि आपको ऑन टाइम सब कुछ मिलती रहे। The resources such as land, labor, capital are limited, but human wants are unlimited. This leads to necessity of making choice. बिल्कुल सही बात है बच्चे, यही तो चीज है। यहां पर हमारे वंट्स बहुत ज्यादा है, हमारी वंट्स क्या है, अनलिमिटेड है। यहां पर वंट्स हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। इसी वजह से यहां पर समस्याएं उत्पन्न हुई। Resources such as land, labor, capital are limited, but human wants are unlimited. This leads to necessity making of choice. Choice यहीं से आता है बच्चे। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। आइए एग्जाम्पल को हम लेते हैं यहाँ पर। इफ अ कंट्री एलोकेट मोर रिसोर्सेस, अगर एक कंट्री अगर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को क्या करेगी, एलोकेट करेगी, प्रोड्यूसिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स, फेवर रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है। सरकार अगर यहाँ पर ज़्यादा खर्च करेंगी या इस रिसोर्सेज को ज़्यादा एलोकेट यहाँ पर करेंगी, तो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो गए या रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल, ये हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेगा जब वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज होती है बच्चे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। किसके कंपैरिजन में, हमारे वंट्स के कंपैरिजन में। वंट्स हमारी अनलिमिटेड ही है, इसी वजह से क्या उत्पन्न होती है, स्कैर्सिटी चॉइस। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, फिर हम लोग यहां पर बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। हम लोग समझते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम है बच्चे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, इकोनॉमिक के प्रॉब्लम क्या समस्याएं हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यू टू स्कैर्सिटी। भाई इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये बात तो हमें समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, लेकिन प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा वंट्स अनलिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, और उसका इस्तेमाल हमें यूटिलाइज करना है अल्टरनेटिव वेज में। तो यहाँ पर सबसे पहला इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आने का सबसे मुख्य कारण जो है स्कैर्सिटी है। स्कैर्सिटी अराइज होती है हमारे वंट्स ज़्यादा होने से और रिसोर्सेस हमारे पास कम होने की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें अराइज होती है। तो ड्यू टू स्कैर्सिटी इकोनॉमिक्स मस्ट डिसाइड, क्या करना होता है? तो यहाँ पर हम सोचते हैं बच्चे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या बनाएं, तो हम वो गुड्स बनाएंगे। तो यहां पर बच्चे हम सिलेक्शन ऑफ गुड्स की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। यहां पर हम यहां पर क्या बात करते हैं बच्चे, सिलेक्शन ऑफ गुड्स की हम बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस में। बट जब भी हम बात करते हैं यहां पर हाउ टू प्रोड्यूस, तो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। यहां पर दो टेक्निक होते हैं बच्चे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इंडिया इज अ मेनली लेबर सरप्लस इकोनॉमिक्स। यहां पर लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है, हमारे पास साधन कम है, हमारे पास लेबर ज्यादा है। तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। बट फॉरेन में क्या होता है, कैपिटल ज्यादा होती है रेदर देन की लेबर। तो यहां पर जब भी हम बच्चे बात करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यहां पर क्या किस चीज पे फोकस किया, लेबर ज्यादा होता है यहां पर कैपिटल की कंपैरिजन में। यहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यहां पर कैपिटल ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, लेबर के कंपैरिजन में। तो यहां पर ये चीज होता है। इंडिया, इन इंडिया, ये कहां पर चलता है बच्ची, इंडिया में चलता है, और ये बाहर चलता है। समझ में आ गया? और यहां पर जब भी हम बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस तरह से हमें ये करना होता है। जब भी स्कैर्सिटी अराइज होती है बच्चे, तो ये सवाल हमारे सामने आता है और उससे हमें समझना होता है। यहाँ क्लियर है पॉइंट्स? स्कैर्सिटी की वजह से हमारे सामने क्या उत्पन्न हुआ? हमारे सामने उत्पन्न हुआ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ गुड्स की बात करी जाती है, जहां पर हम गुड्स, कौन सा गुड्स बनाए, वो गुड्स हम बनाए जिसमें ज्यादा प्रॉफिट्स है। तो इस तरह से यहां पर हमें देखना होता है। और हाउ टू प्रोड्यूस की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर कैसे, किस तरह से, कौन सी टेक्निक का यूज करें, लेबर का यूज करें या कैपिटल का यूज करें। समझ में आ गया? तो इंडिया में जो है मेनली लेबर का ही यूज ज्यादा करा जाता है, क्योंकि लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, लेबर यहाँ पर बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं, कैपिटल बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं होते हैं, तो ये कारण है। पर होम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है उसके बारे में हमें सिखाया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, आइए हम लोग एक चीज समझने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्सेप्ट ऑफ, या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट? क्या समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? बहुत नाम सुना होगा अपॉर्चुनिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है बच्चे जो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, और इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव्स। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइए, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट का मतलब होता है बच्चे यहां पर, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जब आप क्लास 12th कर लेंगे, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप बिजनेस कर सकते हैं या तो जॉब कर सकते हैं, या तो बिजनेस कर सकते हैं या तो आप जॉब कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को मैं समझाने के लिए बेहतरीन एग्जांपल के साथ आपके सामने कोट कर रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। आइए बच्चे, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट को हम समझते हैं। इसका डेफिनेशन है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल ये है कि जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी कंप्लीट, तो आपके पास दो ऑप्शंस ओपन होंगे। एक तो आप जॉब कर सकते हो और एक आप बिजनेस कर सकते हो। जब जॉब करोगे तो बिजनेस नहीं करोगे, बिजनेस करोगे तो जॉब नहीं करोगे। तो जॉब करने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस करा, वही तो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट है। और जब बिजनेस करेंगे तो क्या सेक्रीफाइस करेंगे? जॉब। या जॉब करेंगे तो क्या सेक्रीफाइस करेंगे? बिजनेस। तो दोनों में से जो एक चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक चीज गेन कर रहे हैं, वही तो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट है। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आज मैं यहां पर आकर के लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं कोई और काम तो नहीं कर पा रहा हूं ना। इट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ध्यान रखेंगे, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट का मतलब होता है एक चीज को अगर पाते हैं तो एक चीज को आपको एक चीज को अगर गेन करते हैं तो एक चीज को सेक्रीफाइस करना होता है। आज मैं यहां पर स्टिल पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ चीजें सेक्रीफाइस करके आया हूं ना, तभी तो मैं यहां पे खड़ा हूं। मेरे को दोनों चीज नहीं मिलेगा ना, या तो मैं आराम कर सकता हूं या तो मैं काम कर सकता हूं, दोनों चीज साथ में नहीं होगा। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चे हम लोग डेफिनेशन को भी समझते हैं। एवरी डिसीजन इन्वॉल्व गिविंग ऑफ समथिंग इन रिटर्न फॉर अनदर चॉइस, दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है भैया, ये क्लियर पॉइंट्स है। एवरी डिसीजन इन्वॉल्व गिविंग समथिंग इन रिटर्न टू अनदर चॉइस। कुछ भी आप करते हो तो रिटर्न्स तो चाहते हो ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है ना, यही तो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट है बच्ची। दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। मैंने एग्जांपल भी दिया, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आइए बच्चे, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। वाई इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग समझते हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम लोगों ने समझा था सबसे पहले, हम ये सीक्वेंस में चलता है, पहले कंज्यूम करोगे फिर प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर पहले प्रोडक्शन होता है, फिर कंजम्पशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। बट कोई बात नहीं, मैं आपको इसको सीक्वेंस में मैं समझा देता हूँ। आइए फोकस करेंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। कंजम्पशन का मतलब होता है कंज्यूम करना। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, चाहे इंडिविजुअल हो या बिजनेसेस, यहां पर यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई। गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करके सेटिस्फाइड करते हैं अपने नीड्स को और डिजायर को, हम उसको कंजम्पशन कहते हैं। जैसे
बाइंग फूड्स, जब आप खरीदते हो फूड्स को, क्लोथ्स, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इससे क्या होता है, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे हो, अपनी बेसिक जरूरत को पूरा कर रहे हो, तभी तो ये काम कर रहे हैं, यही तो कंजम्पशन है, चाहे वो इंडिविजुअल होगा चाहे बिजनेसेस होगा, कंजम्पशन तो हर लोग कर सकते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज, तो द प्रोसेस, कंजम्पशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस यूज द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाइड देयर नीड्स एंड डिजायर इज कॉल्ड कंजम्पशन। आइए सेकेंड हम बात करते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि जब एक फूड आप बाइंग करते हो, खरीदते हो, परचेज करते हो, चाहे आप कोई कपड़ा खरीदते हो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपनी नीड को, अपनी यहाँ पर जो आपका डिजायर है उसको पूरा ही तो कर रहे हो, यही तो कंजम्पशन कहलाता है। उसके बाद प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज भी होगा बच्चे। तो प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात करा, चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। चलिए, तो यहां पर इनकी मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमें काम करना होता है। चाहे जैसे देखिए एग्जांपल, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग कार्स, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही कार्स, अ फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ये दोनों एग्जांपल किसका, प्रोडक्शन का। आइए बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम लोग समझते हैं, द वे इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एलोकेटेड अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन दी सोसाइटी। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक वे होता है जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को हम एलोकेट करते हैं, बंटवारा करते हैं, जहां पर इंडिविजुअल्स भी आते हैं या बहुत सारे के ग्रुप्स की सोसाइटी होते हैं, उनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने, बंटवारा का काम करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सैलरीज हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम्स हो गया, डिटरमाइन हाउ वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये सारी चीजें क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट अमॉन्ग दी सोसाइटीज के बीच में या इंडिविजुअल के बीच में, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, आइए इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यहाँ पर ये चीज रिपीट हो चुकी है, चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। फॉर इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग रिसोर्सेज एलोकेशंस एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स फोकस करती है डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग रिसोर्सेज एलोकेशन टू मैक्सिमाइज बेनिफिट, जिससे कि हम बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और ये हेल्प करती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। चलिए बच्चे, आइए हम लोग अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम समझते हैं, आइए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइज कर पाते हैं, एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उसको हम यूज कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करी जाती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट के मैकेनिज्म की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपको पता चलता है, क्या चल रहा है मार्केट में, डिमांड क्या है, प्रिडिक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के बारे में हम समझते हैं, एक इकोनॉमिक्स में रहते हुए, एक इकोनॉमी में रहते हुए इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। ग्लोबल ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, यहाँ पर हम इन सभी के बारे में समझते हैं। तो ये सारे के सारी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम अपने साधन को 100% यूटिलाइज कर पाते हैं, एक अच्छा डिसीजन मेकिंग करने में हमें सपोर्ट मिलती है, और उसके बाद मार्केट के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। और अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ में भी हमारे को कंट्रीब्यूशन देते हैं इकोनॉमिक्स। उसके बाद ग्लोबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भी हमें हेल्प करती है। तो ये सारे के सारी इंपॉर्टेंस है एक इकोनॉमिक्स का। चलिए बच्चे, आइए अभी तक जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करा एक बार हम इसको रिकैप ले लेते हैं, ताकि चीज़ें हमें और समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। आइए बच्चे, आइए सबसे पहले हमने समझा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशंस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं रिसोर्सेज को एलोकेशन कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करी जाती है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। वाई इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट, हेल्प्स डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमें हेल्प करता है। स्कैर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट के बारे में हमने समझा। लिमिटेड रिसोर्सेज लीड टू ट्रेड ऑफ्स एंड चॉइसेस। की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका मेन एरियाज है, की कंपोनेंट्स है। इस तरह से बच्चे मैंने पार्ट 1 आपको मैंने समझाया, बाकी सेकंड पार्ट में हम लोग मिलते हैं और इसके बारे में और भी जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे
और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि उन दोस्त का भी भला हो सके, उन फ्रेंड्स वो भी नियर और डियर जो आपके हैं उन सभी का भला हो सके। एक शेयर करने से आपका जो कंट्रीब्यूशन है अगर आप करते हैं तो उनका भी भला होगा। तो इस तरह से जरूर हम करेंगे। बाकी इसका नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। बाकी हम लोग सेकंड पार्ट में मिलते हैं। यहाँ तक रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।